इस बीच बड़ी खबर आपको पलामू से बता दें, जहां सतबरवा में एक विवाहिता के साथ 6 लोगों ने उसके पति के सामने ही गैंगरेप किया। महिला अपने पति से झगड़ा करने के बाद पैदल ही मनिका थाना क्षेत्र में अपने मायके रेवा रातू जा रही थी और इसी दौरान उसे खोजते हुए उसका पति भी वहां आ पहुंचा और एक रिश्तेदार के साथ उसे लेकर लौट ही रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार 6 मंचलों ने तीनों को धर दबोचा और उनके रिश्तेदार को मारपीट कर जख्मी कर दिया, जबकि पति को बंधक बनाकर उसकी पत्नी के साथ 4 घंटे तक दुष्कर्म किया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और 2 मंचलों को धर दबोचा। वहीं पति ने भागकर रास्ते से जा रहे मनिका थाने की पीसीआर पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने सतबरवा थाना क्षेत्र का मामला बताते हुए मदद से इनकार कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची सतबरवा पुलिस को लोगों ने दोनों आरोपियों को सौंप दिया है। इधर गंभीर हालत को देखते हुए पीड़ित को एमएससीएच भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। साथ ही बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। और इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में तुष्टीकरण चरम पर होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में पूजा पद्धति में कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरन बदलाव किया जा रहा है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर रोक लगाई जा रही है। पलामू से खबरें आ रही हैं जो झारखंड में है, वहां अनेक स्कूल में फिर से जो पूजा की पद्धति है, जो गाइड बुक है, इसमें हाथ जोड़कर पूजा करने की पद्धति को मुस्लिम बहुल इलाकों में बदल दिया गया है और बहुत जगह बच्चों को हाथ फोल्ड करके क्रॉस के शेप में भी पूजा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उनको आदेश दिया जा रहा है। शिक्षा सचिव ने कहा था कि हम सरकारी काम में बाधा का एफआईआर करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा एक भी एफआईआर पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन स्कूलों में बच्चों के मस्तिष्क में यह तुष्टीकरण का जहर झारखंड सरकार के द्वारा रोपा जा रहा है। और गिरिडीह में बरगंडा स्थित ऊसरी नदी पर वर्षों पहले बने पुराने जर्जर पुल को ध्वस्त करने का काम आज शुरू किया गया। दरअसल इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद हर दिन हजारों की संख्या में लोग लगातार आवागमन कर रहे थे। जर्जर हो रहे पुल से हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले दोनों ओर से बैरिकेडिंग हटवाई और उसके बाद पुल के दोनों छोर पर ऊंची दीवार खड़ी कर दी, लेकिन लोग इसके बाद भी आना जाना जारी रखे हुए थे और इसे देखते हुए अब विभाग ने पुल को ध्वस्त करने का फैसला लिया है, जहां जेसीबी और ड्रिलिंग मशीन से पुल को तोड़ने का काम शुरू कराया गया। हालांकि नया पुल कब बनेगा इस बारे में जानकारी नहीं दिए जाने से लोगों में काफी नाराजगी है। यहाँ का लाइफलाइन है, यहाँ हजारों लोग जाते हैं आते हैं। बहुत बीच में दिक्कत हुआ, 1918 में इसका शिलान्यास किया गया सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं बना। अब टूट रहा है, आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, उम्मीद है कि बनेगा। आप देखिए क्या होता है। पुल को धासाने काम कर दिया किया जा रहा है कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई अधिकारी खड़े नहीं देने वाले। अब मुझे लगता है यह काम जिला प्रशासन की ओर से पुल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस पर बनेगा कब से, इस पर बनने का काम कब से चालू होगा, ये सोचने के लिए विषय है। हमको लगता है इसके लिए पब्लिक और इंतजार करना पड़ेगा अभी। और हजारीबाग में तैनात गिरिडीह के जैप जवान की मौत के बाद जब पार्थिव शरीर बेंगाबाद पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और सभी की आंखें नम थी। हाथों में तिरंगा लिए युवा रैली की शक्ल में जवान सहमद अली के गांव तक गए। वहीं गांव में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि घुटिया के रहने वाले जैप जवान चौपारण में तैनात थे। रविवार को झारखंड बिहार की सीमा पर चोरदाहा चेक पोस्ट पर वे गाड़ियों की जांच कर रहे थे और इसी दौरान बरही की तरफ से आ रहे गैस टैंकर ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया, जिसमें उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। दरअसल राजधानी के रातू रोड के आर सपोर्टिंग क्लब ने प्रशासन के साथ विवाद के बाद पूजा से अलग हटने का फैसला किया था, जिसे लेकर पंडाल निर्माण कार्य को 2-3 दिनों तक के लिए रोक भी दिया गया। पूरा विवाद पंडाल के गेट को लेकर था, जिसको लेकर स्थानीय सुखदेव नगर थाना की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रशासन के साथ बातचीत के बाद पूरा विवाद अब खत्म हो गया है। आर स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल में इस बार मानव जीवन के साथ विकास के साथ साथ आदिवासी सभ्यता संस्कृति की झलक नजर आएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा।
दुर्गा पूजा की जब भी बात आती है तो राजधानी रांची के रात रोड में आरा स्पोर्टिंग क्लब की जो पूजा होती है वो खासा आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ जो पंडाल बनता है वो पंडाल वास्तव में देखते ही बनता है। 2 साल के बाद, जब कोरोना के बाद इस बार जो पूजा हो रही है, हालांकि पंडाल को लेकर प्रशासन के साथ कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद काम भी रुक गया था। हम सीधे बात करेंगे, जिसके बाद आरा स्पोर्टिंग क्लब ने इस पूजा से खुद को अलग कर लिया था। हमारे साथ आयोजक है रोहित यादव। ये क्या विवाद हुआ कि इतनी धूमधाम से जो पूजा होती है, अचानक आपने पूजा से अलग होने का फैसला किया था? देखिए, एक हफ्ते पहले क्या हुआ था कि निर्वाचन विभाग के सामने हमारा गेट लग रहा था, लाइटिंग वाला गेट, तो उसको हटाने की बात चली थी। तो हमने बोला मैडम को ठीक है हम हटा लेते हैं, ठीक है ना। फिर लेकिन मैटर सब सॉल्व आउट कल ही हुआ एसएसपी सर के सामने, तो सर सारा कुछ सॉल्व आउट हो गया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बहुत सारा ट्रैफिक भी जाम हो रहा था, तो मैडम का भी कहना सही था, तो हम लोग ने भी कॉर्पोरेट किया, सर ने भी कॉर्पोरेट किया, बोला सब सॉल्व आउट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोगों ने इस बार जाहिर है कि 2 साल बाद पूजा हो रही है, तो धूमधाम से पूजा होने की तैयारी है, तो प्रशासन शायद आपको कोई निर्देश दे रहा होगा कि जो भी श्रद्धालु आए उनके निकलने की जगह एक सुनिश्चित हो। जी 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 तो ये इस बार जो हम राहुल जी ये बताइए कि ये जो पूजा हो रही है, प्रारूप इस बार जो श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा, कौन सा प्रारूप मिलेगा? इस बार जो हम लोग थीम बना रहे हैं वो ऑडम बना रहे हैं। ऑडम का मतलब है जैसे आदिवासी पूर्वज जमाने में जैसे वो घर बनाते थे, जैसे पुआल से, लकड़ी का छिलके से, लकड़ी का थोड़ा थोड़ा जो पार्ट्स है उससे बनाते थे, उसी थीम पे आपको देखा जाएगा। यानी आदम जमाने में जो लोग रहते थे, यानी मानव सभ्यता का जब से विकास होना शुरू हुआ, तो इस बार आप दिखाएं कि वास्तव में मानव ने तरक्की कैसे की। हाँ जी, इस बार हम लोग यही सब चीज़ दिखा रहे हैं उनके घर के बारे में, कि वो घर पे कैसे रहते थे और घर का वो स्ट्रक्चर कैसा था, वही सब चीज़ हम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। श्रद्धालुओं को इंतजार भी है कि इस बार आरा स्पोर्टिंग क्लब में पूजा किस तरीके से होती है, पंडाल का आकर्षण क्या होता है। लेकिन जो भी विवाद था वो तमाम विवाद अब खत्म हो चुके हैं। लोगों को एक भव्य पूजा का आयोजन यहाँ देखने को मिलेगा। श्रद्धालुओं को इंतजार भी है कि राजधानी रांची में 2 साल बाद हो रही पूजा आखिर होगी तो कैसी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिसंबर और जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा हो सकता है, ये जानकारी दी है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। सांसद ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से आदिवासी और गरीब युवतियों को अपने जाल में फांस कर धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके साथ लगातार अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उसे लेकर भी गृह मंत्री के संभावित दौरे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि गृह मंत्री के दौरे के बाद इस इलाके में औद्योगिक विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यहाँ माननीय गृह मंत्री जी का भी दौरा होगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है यहाँ बहुत बढ़ गए हैं और ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो आदिवासी और अनुसूचित जाति की या गरीब जो लड़कियां हैं उनको वो शिकार करती हैं। तो हमने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर ये आग्रह किया है वो संथालपना का दौरा करने के लिए। शायद वो देवघर आएंगे और देवघर आएंगे तो कई एक इंडस्ट्री है जो कि उनके विभाग का है, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यदि उनका दौरा, प्रस्तावित दौरा यदि हो गया तो एक तो एनआईए यहाँ कैसे काम करेगी, साइबर क्राइम पे कैसे कंट्रोल होगा, बांग्लादेशी ग्रूमिंग गैंग कैसे ख़त्म होगा, ये हो जाएगा। और दूसरा यहाँ रोजगार के जो साधन हैं उसके लिए भी कई एक योजनाओं का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन